नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी। उस दिन हमने बात की थी कि आदर्श शिक्षक की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं पार्ट 1 में, जिसमें कुछ शेष था। यहाँ पर स्पीड थोड़ा तेज रहेगी क्योंकि मेमोरी और अपलोडिंग की प्रॉब्लम है। तो आदर्श शिक्षक के गुणों को हम पहले इस तरह चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर आदर्श शिक्षक के गुण लिखेंगे, यहाँ पर एक एक गुण को लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक को डील करेंगे। पहला गुण हम दे सकते हैं शारीरिक गुण। शारीरिक से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं कि शिक्षक का शरीर कैसा होना चाहिए, भारी भरकम होना चाहिए, यहाँ ये तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य शिक्षक की स्फूर्ति से है कि जब शिक्षक स्फूर्त होगा तो शिक्षण अच्छे से होगा। अगला हम मानसिक गुण दे सकते हैं, फिर कलात्मक गुण दे सकते हैं, वैज्ञानिकता का गुण दे सकते हैं, सांस्कृतिक गुण दे सकते हैं, सामाजिकता का या सामाजिक गुण दे सकते हैं, व्यक्तित्व विषयी गुण दे सकते हैं। फिर है व्यावहारिकता का गुण, क्योंकि जो किताबी नॉलेज होता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, तो पोथियों से नहीं, जो बुक्स है केवल बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। उस बुक का या उस किताबी ज्ञान का, उस सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में समाज के लिए क्या उपयोग है, ये गुण शिक्षक में होना चाहिए। तभी ये गुण जो है वो ट्रांसमिट कर पाएगा स्टूडेंट्स में। फिर अगला है ज्ञानात्मक गुण, कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए शिक्षक को। कौशलात्मक गुण, शिक्षक को स्किल्ड वाला होना चाहिए, नहीं कि बस किताबें पढ़ ली हैं, कोई स्किल नहीं है। क्योंकि एजुकेशन में जो एच है, एक एच का तात्पर्य हैंड है, अर्थात कौशल का विकास भी है। नेक्स्ट है सांवेगिक विकास। शिक्षक का संवेग कैसे हैं या सांवेगिक गुण कैसे हैं। शिक्षक के संवेग जो हैं वो स्थिर होने चाहिए, अस्थिर नहीं होने चाहिए। फिर अगला है मनोवैज्ञानिकता का गुण। शिक्षक की साइकोलॉजी खुद कैसी है और उसको एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए ताकि वो कक्षा में छात्रों की समस्याओं को समझ सके। फिर अगला है नवाचारी एवं प्रयोग धर्मिता का गुण। ये बहुत बड़ा गुण है क्योंकि हम शिक्षण कार्य से कब हमें उबाऊ लगने लगता है या बच्चों को कब उबाऊ लगने लगता है, शिक्षार्थियों को, जब हम उसी परिपाटी से हमने पढ़ा, उसी परिपाटी से हम रोज क्लास में जा रहे हैं, तो उबाऊ या नीरसपन लगने लगेगा। तो हमें नवाचारी, कुछ नई नई टेक्निक, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं कि हम चाहें तो रोज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर जब हम लेते थे तो रोज़ हम लोग बच्चों के साथ प्रयोग करते थे कि ये इंक्लूसिव क्लास है, एक मान लीजिए आप कैसे पढ़ाएंगे किसी टॉपिक को, जिसका जो मेथड होता था बीएड में उसको दे देते थे और बच्चे खुद इतना डिफरेंट टाइप ये करते थे, प्रयोग करते थे। तो नवाचारी एवं प्रयोग धर्मिता का गुण। फिर नेक्स्ट है नेतृत्व का गुण। तो इस प्रकार हम शिक्षक के गुणों को दे सकते हैं। पहले आप इसको मोटा मोटी तौर पर एक विभाजित कर सकते हैं, शिक्षक के आंतरिक गुण और बाह्य गुण। बाह्य गुण क्या हो गया, जो शरीर इत्यादि हमारा दिख रहा है वो हो गया। फिर अगला हो गया आंतरिक गुण, जिसमें व्यक्तित्व इत्यादि का गुण, संवेग इत्यादि है। और फिर उसके बाद जैसा कि बताया हमने आपको कि इस तरह चार्ट, क्योंकि ये चार्ट एग्जाम में बनाने में बहुत ईजी रहता है और बहुत तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। एक चार्ट बनाने की पद्धति ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसमें इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऐसे बॉक्स में आपने मेन हेडिंग लिख दी आदर्श शिक्षक के गुण, और यहाँ पर आपने एक एक पॉइंट्स, अगर पॉइंट बढ़ते हैं तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब जो अभी हमने गुण बताया, शारीरिक है, मानसिक है, कलात्मक, अगर आप एक एक भी इसके अंतर्गत डील करते समय दे देंगे तो आप सोचिए आपके पास इतना अधिक मैटर होगा। और एक आध परिभाषाएं अगर आपको याद हैं, अगर शिक्षक की नहीं याद है एग्जाम में, आप याद कीजिए, अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप एजुकेशन की परिभाषा दे दीजिए कि इस प्रकार एजुकेशन की शिक्षक छात्र के भीतर निहित सारी शक्तियों को जो विकास करता है वो शिक्षा है। लेकिन इस विकास को करने की प्रक्रिया को संपादित कौन करता है, एक अच्छा शिक्षक संपादित कर सकता है। यह शिक्षक पे डिपेंड करता है कि छात्र के भीतर जो शक्तियां हैं वो कितना बाहर की ओर आएंगी। तो इसीलिए फिर आप कंक्लूड कर दीजिए आंसर को। देखिए आपको 16 में से 14 नंबर, 13 नंबर तो अवश्य ही मिलेंगे। तो आशा है कि आप इन तरीकों से अपने अध्ययन को एक नया मुकाम देंगे और घर पे स्वाध्याय करेंगे और घर पे रहकर आप स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।